ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित महाकवि जयदेव जी की कथा को सुनेंगे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। श्री सीतानाथ समारंभां, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां, वन्दे श्री गुरु परंपरां, वन्दे श्री गुरु परंपरां। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। श्री नाभाजी महाराज महाकवि श्री जयदेव जी की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि राघव जी प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। राघव जी कोक काव्य नवरस सरस श्रृंगार को सागर। राघव जी अष्टपदी अभ्यास करें तेहि बुद्धि बढ़ावें। राघव जी राधा रमन प्रसन्न सुनत निश्चय तह आवे। राघव जी संत सरोरु षंड को पदमा पति सुख जनक रवि। राघव जी जय देव कवि नृप चकवे, खंड मंडलेश्वर आन कबही। श्री नाभाजी महाराज आदि कवि श्री जयदेव जी के बारे में कहते हैं कि ये महाकवि श्री जयदेव जी संस्कृत के कवि राजों में ऐसे थे जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट हो और साधु संत कोई मंडलेश्वर, कोई महामंडलेश्वर के समान कहते हैं। शेष दूसरे सभी कवि आपके सामने छोटे बड़े राजाओं के समान थे। आपके द्वारा रचित गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बहुत अधिक प्रसिद्ध एवं उत्तम सिद्ध हुआ। यह गीत गोविंद कोक शास्त्र का, साहित्य के नवरत्नों का और विशेषकर उज्जवल एवं रस भरा हुआ श्रृंगार रस का सागर है। इसकी अष्टपदियों का जो कोई नित्य अध्ययन करेगा यानी गान करेगा, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी और बहुत तेजस्वी हो जाएगी। दिन प्रतिदिन उसकी बुद्धि और उसका पराक्रम, उसका धन ऐश्वर्य बढ़ेगा। जहाँ अष्टपदियों का प्रेम पूर्वक गान होता है, वहाँ उन्हें सुनने के लिए भगवान श्री राधा रमण जी अवश्य आते हैं और सुनकर प्रसन्न होते हैं। श्री पद्मावती जी के पति श्री जयदेव जी संत रूपी कमल वन को आनंदित करने वाले सूर्य के समान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। बोल श्री जयदेव जी महाराज की जय। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज जयदेव जी की श्री जगन्नाथ के रूप में महिमा गाते हुए कहते हैं कि कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदु बिल्व नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। ये बचपन से ही बड़े ही वैराग्यवान थे। इन्होंने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया और किसी जंगल में जाकर वहाँ पर भगवान की भजन कीर्तन करते रहते थे।
भजन कीर्तन भी इस प्रकार से करते थे कि एक वृक्ष के नीचे बैठकर और एक गुदड़ी सी, यानी ये समझो कोई फटा हुआ कंबल और एक कमंडल ही अपना इनके साथ में होता था। जीवन निर्वाह करने के लिए इतना ही सामान अपने पास में रखते थे। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। इनके हृदय में भगवान के रास श्रृंगार भरा रहता था, परंतु उसका स्वाद मन ही मन लिया करते थे। और विरक्त वैराग्य कैसे थे कि इन्होंने घर का भी त्याग कर दिया। अब हुआ ऐसा कि उन्हीं दिनों एक ब्राह्मण श्री जगन्नाथ जी के धाम में गए। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने श्री जगन्नाथ जी के आगे एक प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा कि हे जगन्नाथ स्वामी, अगर मेरे घर में कोई संतान हो जाएगी तो मैं जो पहली संतान होगी वह मैं आपको ही समर्पित कर दूंगा। ऐसा प्रण करके वे अपने घर आए। समय आने पर उनके घर में एक कन्या रत्न उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी प्यारी थी, माता लक्ष्मी की तरह। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। अब उस कन्या की अवस्था हो गई 12 वर्ष की। उस समय 11 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष ऐसे कन्याओं का विवाह कर देते थे। अब पंडित जी अपने वचन के अनुसार उस कन्या को लेकर के जगन्नाथपुरी चले गए और वहां जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको यह कन्या देने के लिए कहा था, परंतु मैं इस कन्या को लेकर के आ गया हूँ। अब आप मेरी इस कन्या को स्वीकार कीजिए। तब भगवान श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा हुई कि जयदेव जी नामक एक संत हैं, रसिक भक्त हैं, वे मेरे ही स्वरूप हैं। सो इसी क्षण ले जाके इस कन्या को आप उनको सौंप दीजिए। श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा सुन कन्या लिए हुए ब्राह्मण जहाँ कभी राज यानी श्री जयदेव जी विराजमान थे, श्री प्रभु का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन कर रहे थे, वहां जाके उन्होंने प्रार्थना की। ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, यह अपनी कन्या में आपको अर्पण करता हूँ, इसका आप पानी ग्रहण कीजिए। आपने तब जयदेव जी ने उत्तर दिया कि आप विचार कीजिए, जिसको कन्या लेने का अधिकार और गृहस्थाश्रम का विस्तार हो, उसी को यह सुंदरी कन्या दीजिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ। ब्राह्मण बोले, महाराज, मैं जो अपनी इच्छा से कन्यादान कर रहा होता तो मैं सभी चीज का विचार करता कि लड़का कैसा है, धन संपत्ति है कि नहीं, परिवार में कौन कौन लोग हैं, मैं अपनी कन्या इनको देऊं या नहीं देऊं, इस प्रकार से मैं अवश्य विचार करता। परंतु मैं तो श्री जगन्नाथ देव जी की आज्ञा से आपको कन्या दे रहा हूँ, इससे उनकी आज्ञा को आप भी मान लीजिए और कन्या को ग्रहण करना हितमान अपनी मति में धारण कर लीजिए, यानी कि आप भी प्रभु की आज्ञा का पालन कीजिए, नहीं तो प्रभु आज्ञा भंग का बड़ा भारी दोष आपको लगेगा। यह प्रभु की आज्ञा है। इस पर श्री जयदेव जी बोले कि मैं श्री जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा पालन करने में असमर्थ हूँ। वे तो प्रभु समर्थ हैं, उनको सहस्त्रों हजारों सुंदर स्त्रियां शोभा देती हैं, पर मुझे तो एक ही स्त्री पहाड़ अर्थात जैसे एक दुर्बल निर्बल मनुष्य को पहाड़ का
चढ़ना उतरना लांघना बहुत ही दुखदाई होता है, उसके लिए बड़ा कठिन होता है। और पहाड़ उठाना जैसा मेरे को लगता है इतना भार, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ और यह मेरे लिए असह्य है, मैं इसको नहीं सहन कर सकता। इससे आप यहाँ से चले जाएं, हम आपको और क्या कह सकते हैं। आप नाराज मत होइए, हम आपको नाराज करना नहीं चाहते। तब ब्राह्मण ने अपनी कन्या से कहा कि बेटी, अब भगवान की आज्ञा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तू इसी जगह पर बैठ, इन्हीं के पास बैठे रहना, क्योंकि त्रैलोक्य शिरोमणि श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा मुझसे नहीं टारी जाती, उनकी आज्ञा की अवहेलना मैं नहीं कर सकता। ऐसा कह कन्या को वहाँ पर उनके पास बिठाकर ब्राह्मण कुछ दुखी से मन से वहाँ से चले गए। अब जयदेव बहुत प्रकार से ब्राह्मण देवता को समझाने लगे, परंतु ब्राह्मण देवता एक भी नहीं सुनी और अपने चित्त में कहने लगे कि रे मन, तू समझ विचार कर कि अब क्या करना योग्य है। जयदेव जी अपने मन में विचार करने लगे, अपने मन को समझाने लगे। जब ब्राह्मण वहाँ से चले गए, यह बड़े भारी सोच की बात है, अब मैं क्या करूं। और तब वे उस विप्र यानी ब्राह्मण की पुत्री से बोले कि हे देवी, तुमको अपने अनुसार, अपने ही योग्य, तुम इतनी सुंदर हो, मैं साधु हूँ, भगवान का भजन कीर्तन करता हूँ, न मेरे रहने का ठिकाना, न खाने पीने का ठिकाना, न मेरे वस्त्रों का कोई ठिकाना, भला मैं तुम्हें क्या सुख दे सकता हूँ। इसलिए तुमको अपने अनुसार ही पति को ढूंढना चाहिए, ऐसे ही पति के साथ तुमको विवाह करना चाहिए जो तुम्हारे योग्य हो। अच्छे प्रकार से अपने मन में विचार कर लो, ताकि तुम्हारा अच्छी प्रकार से निर्वाह आदिक हो सके। तब वह कन्या अपने हृदय में ज्ञान धारण करके और महाराज जी से बोली। महाराज जी उसको ऐसा भी बोले कि तुम मेरे पास मत बैठी रहो, क्योंकि तुम्हारा भार मुझसे नहीं सहेगा, मैं तुम्हारी कोई सुख नहीं दे पाऊंगा तुमको। श्री पद्मावती जी इनके पहले जन्म की पत्नी थी। उनके मन में प्रभु ने प्रेरणा की। सौभाग्यवती तो थी ही, यह सुन हाथ जोड़कर बोली। जब जयदेव जी ने उनसे इस प्रकार की बातें की, तब वो हाथ जोड़कर बोली, मेरा कुछ भी बल विचार नहीं चलता। पिताजी मुझे जगन्नाथपुरी में छोड़ आए और जगन्नाथ जी ने आपके पास भेजने के लिए कह दिया। अब भला मेरी कहाँ चल रही है। मुझे तो जो मेरे पिताजी ने कह दिया और जो जगन्नाथ जी ने कह दिया, पुत्री तो सदैव पिता के अधीन होती है, वो भला क्या कर सकती है। मेरा बल मेरा विचार कहाँ चलता है। अब तो जो चाहे सो हो, मैं तो पिता के देने के तथा प्रभु की आज्ञा से आपको ही श्री जगन्नाथ जान लिया। हे प्रभु, अपना नाथ मान लिया, आपके ऊपर तन मन न्योछावर हो आपकी हो चुकी हूँ। मैं जगन्नाथ की आज्ञा से, अपने पिताजी की आज्ञा से अब आपकी हो चुकी हूँ। अब आप जैसे मर्जी कीजिए, मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। इस प्रकार जब श्री पद्मावती जी ने सुबुद्धि विनय प्रीति पतिव्रत भरा हुआ उत्तर श्री जयदेव जी को सुनाया, अपनी बात रखी, तब जयदेव जी समझ गए कि यह मेरी पत्नी बनने के योग्य है। तब उन्होंने, जगन्नाथ जी ने मुझ पर अपनी प्रभुता का बल किया है, अब मेरी कुछ चलने की नहीं है, अर्थात अब जो प्रभु की इच्छा है वही होने वाला है। इससे उचित ही है कि
मैं अब इनके रहने की व्यवस्था कर दूं। तब उन्होंने कुछ सेवकों को बुलाया और एक सुंदर उनके लिए झोपड़ी बनवा दी, यानी कि एक कुटी बनवा ली। अब कुटी के अंदर सोचने लगे, बिगर भगवान के कैसा घर, भगवान नहीं है तो क्या घर है, नहीं है। उन्होंने भगवान की एक सुंदर मूर्ति को ले आए, बड़े प्रेम से उस मूर्ति को उस कुटिया में पधराया, यानी कि स्थापित किया। अब भगवान की मूर्ति की दोनों मिलकर के पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं और उसी प्रसाद को पाते हैं। इस प्रकार से अब उनका समय भगवान के भजन में ही सारा लग जाता है। और श्री भगवान गीता जी में कहते हैं कि जो लोग बिगर भगवान को भोग लगाए भोजन जो कुछ भी पाते हैं, वो लोग तो पाप ही खाते हैं। इस प्रकार से गीता जी के अनुसार वे अनुसरण करते हुए भगवान की सेवा करते हैं। कुछ काल में श्री प्रभु की ने इन पर प्रेरणा हुई कि मैं एक सुंदर प्रभु चरित्र का एक नवीन पुस्तक बनाऊं तथा उसका नाम गीत गोविंद रखूं। अति सरस यानी रस भरा हुआ गीत अर्थात श्री गीत गोविंद। फिर इन्होंने उसकी रचना की, उसका नाम पड़ गया श्री गीत गोविंद पड़ गया। उसमें जब श्री राधा जी के महामान का प्रसंग आया तो उस स्थान पर ध्यान भावना में आपको श्याम सुंदर जी की, यानी श्याम सुंदर जी श्री राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधिके, तुम अपना यह चरण पल्लव मेरे सिर पर रख दीजिए। इस प्रकार का जब भाव उनके मन में आया तो उनको संकोच हो गया कि मैं ऐसा कैसे लिखूं कि मस्तक का मंडन भूषण अपना उदार पल्लव मेरे सिर पर रख दीजिए। इसी एक पद के मुख से निकलते ही श्री जयदेव जी को सोच संकोच हुआ कि इस प्रकार का पद पोथी में मैं कैसे लिखूं। उनके मन में बड़ा संकोच हुआ। तब सोच विचार करते वे स्नान करने के लिए चले गए। इतने में ही श्री राधा रमण जी ने जयदेव जी के जैसा रूप धारण किया और उसमें उनसे प्रसन्न हो करके उस पुस्तक में अपने आप ही इस पद को लिख दिया। जब जयदेव जी स्नान करके आए और पुस्तक में वो पद लिखा देखा, तब पद्मावती जी से पूछा कि यह पद किसने लिख दिया। पद्मावती कहने लगी, अभी अभी आप ही तो लिख रहे थे और मुझसे पूछते हो कौन लिख गया। जयदेव जी समझ गए कि यह तो साक्षात मेरे भगवान ने ही लिखा और मन में बड़े प्रसन्न हो गए। तब यह निश्चय हुआ कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है और अत्यंत प्रसन्न होकर के बार बार उस पद को गाने लगे। जब श्री गीत गोविंद जी बन के पूर्ण हो गए और प्रभु अनुग्रहित जान सब कोई पढ़ने गाने लगे, तब इसको देखने के श्री जगन्नाथ धाम का जो राजा था वो पंडित था, सो उसने भी यही गीत गोविंद नाम रख के एक सुंदर दूसरी पुस्तक की रचना की। और जब रचना करके पुस्तक पूरी हो गई तो ब्राह्मणों को पंडितों को बुलाकर उनको धन इत्यादि देकर कहा कि तुम यह गीत गोविंद है, इसको लिख लिख के पढ़ो और देश देश में इसको फैलाओ। इस प्रकार से कहा कि देश विदेशों में इसका प्रचार करो। यह सुन पंडितों ने
श्री जयदेव जी द्वारा रची हुई गीत गोविंद राजा को दिखाते हुए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन यह गीत गोविंद तो देखिए यह है और यह दूसरी किसी ने नहीं बनाई है। इसको हम गीत गोविंद नहीं मानते और हम भ्रमित हो रहे हैं कि कौन असली है और कौन नकली है। तब राजा ने और सब ने एक मत बनाया कि इसको श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में रख दिए जाए। ऐसा ही हुआ, मंदिर में रख दी गई। तब प्रभु ने इस राजा वाली पुस्तक को अलग दूर कर दिया और श्री जयदेव कृत गीत गोविंद अपने छाती से लगा लिया और हार जैसे पहना जाता है इस प्रकार से पहन लिया। और कोई कहते हैं कि जयदेव जी की गीत गोविंद में भगवान ने हार लपेट दिया। अब सबके अपने अपने मत हैं। कोई संत कहते हैं कि उन्होंने उस पुस्तक को अपने हृदय से लगा लिया, कोई कहते हैं उसे गले से लगा लिया, कोई कहते हैं उस पर हार लपेट लिया। जो कुछ भी हो, भगवान ने उसको बहुत मान सम्मान दिया। जब श्री भगवान ने उस पुस्तक का अनादर कर दिया तो राजा बड़ा दुखी हो गया। इतना शोक हुआ कि वह सोचने लगा कि अब मुझे जीवित रह के क्या करना है। मैं राजा हूँ और मेरा इतना अपमान हो गया है। सब लोग अब मेरे विषय में क्या सोचेंगे। इसलिए समुद्र में डूबने के लिए जाने लगा। सोचने लगा कि अब समुद्र में जा कर के मुझे अपने प्राणों का अंत कर देना चाहिए। राजा ने यह निश्चित किया और डूबने के लिए जाने लगा। जैसा जयदेव जी ने कहा था, मैंने भी वैसे ही सुन के वैसी रचना की थी, परंतु भगवान ने मेरे इस पुस्तक का अपमान किया, तिरस्कार किया। अब मैं ऐसे कैसे छिपाऊं। इस प्रकार राजा अत्यंत संतप्त हो गया। अब राजा जैसे ही मरने के लिए जाने लगा तो भक्त वत्सल भगवान को अति करुणा आ गई। श्री जगन्नाथ जी ने प्रकट होकर आज्ञा दी कि तुम समुद्र में मत डूबो। मैं सत्य कहता हूँ, जयदेव जी के ग्रंथ जैसा तो दूसरा कोई भी कोई भी ग्रंथ नहीं है। इस प्रकार से तुम वृथा ही शरीर का त्याग करते हो। एक काम करो कि अपने ग्रंथ के 12 श्लोक जिस गीत गोविंद की प्रसिद्धता विराट रूपी वृक्ष के पत्रों में है, यानी मनुष्यों में है, उसी में अपने 12 श्लोक भी लिख दो और उसकी भी प्रसिद्धि हो जाएगी और तुम्हारे वे श्लोक भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाएंगे और उनको भी सभी पढ़ेंगे। राजा ने हर्षपूर्वक राजा प्रसन्न हो गया और प्रभु की आज्ञा को मान लिया और उस गीत गोविंद में अपने 12 श्लोकों की उसने डाल दिए, यानी उसमें लिख दिए। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार की बात है कि एक माली की कन्या थी। वह खेत में गई हुई थी, माली की कन्या, और वह खेत था बैगन का। जैसे ही वह बैगन तोड़ते समय भगवान के यानी गीत गोविंद के 5 श्लोक को यानी कि पढ़ रही थी पद को, वह कह रही थी कि धीर शरीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली, बसती बने बनमाली। इस
अष्टपदी को गा रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी, जो उस समय अपने श्री अंग पर बड़े महीन वस्त्र के ढीली पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे जैसे जैसे वो बैगन तोड़ने के लिए बगीचे में इधर उधर बैगन के पौधे के पास जाती, वहीं वहीं प्रेमवश बेसुध होकर के लड़की के पीछे पीछे घूमने लगे और घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर भगवान मंदिर में पधारे। फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा। जब वहाँ के जो राजा थे वो पूजा करने के लिए मंदिर में आए तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। उन्होंने पुजारियों से पूछा, अरे यह क्या हुआ, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है, हे राजन, हमने तो अच्छे भले वस्त्र पहनाए थे। तब स्वयं ठाकुर जी ने सोचा कि राजा कहीं जो पुजारी लोग हैं उन पर नाराज ना हो, और ठाकुर जी ने सारी बात बता दी। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर उस लड़की के घर एक पालकी भेजी और उसको पालकी में बिठा करके बुलाया गया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को का गा कर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद की व्यवस्था की कि ये लड़की आज से नित्य गीत गोविंद का पाठ करेगी। उक्त घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर, यानी कि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, यह जानकर राजा ने सर्वत्र सभी जगह यह ढिढोरा पिटवाया कि कोई राजा को या निर्धन प्रजा हो, यानी कोई राजा हो, यानी कोई बड़ा हो छोटा हो, जो भी हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से गान करें। उस समय ऐसी भावना रखें कि प्रिया प्रीतम श्री श्याम राधा श्याम सुंदर हमारे समीप विराजमान होकर गीत गोविंद को सुन रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को एक मुसलमान ने भी सुन लिया। एक ब्राह्मण के मुख से उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। जब वह घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर ये अपने मन में भाव करता था कि भगवान मेरे आगे विराज रहे हैं, ऐसा ध्यान कर लेता था, फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे और उसकी तरफ मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे की ओर चलते हैं और गान सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए तथा नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है, इसकी महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं रीझ कर भगवान ने उसमें अपने हाथ से पद लिख दिए हों। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, गीत गोविंद की महिमा तो हमने सुनी, अब श्री जयदेव जी की साधुता का हम श्रवण करें। वो कैसे साधु संत थे। श्री जयदेव जी को एक बार एक सेवक ने अपने घर बुलाया। दक्षिणा में आग्रह करके कुछ सोने की मोहरें देने लगा। जयदेव जी ने मना करने पर भी उसने आपकी चद्दर में मोहरें बांध दी। आपने सोचा चलो साधु संतों का भंडारा करके आए। आप अपने आश्रम को चले, तब मार्ग में उन्हें ठग मिल गए। जयदेव जी से उन ठगों ने पूछा, और तुम कहाँ जाओगे? और ठगों से जयदेव जी ने पूछा। ठग बोले कि जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी जाऊंगा। ऐसे ही जयदेव जी ने कहा। अब
जयदेव जी समझ गए ये ठग हैं और धन के लालच में आकर के जिस शरीर से मैं भगवान का भजन कीर्तन करता हूँ वो शरीर नहीं रहेगा। तब इन्होंने अपने गांठ खोलकर वो सब मोहरें इन्हें दे दी और कहा कि इससे जितनी आप चाहें ले लें। तब उन दुष्टों ने अपने मन में सोचा कि ये बड़ी चालाक है, बड़ा चालाक है, अभी तो चालाकी करके बिगर हमारे कहे ही इसने भय के वश हमको धन दे दिया है। परंतु इनके मन में यही है कि यहाँ से तो चलने दो, आगे जब नगर आएगा तो शीघ्र ही आवाज़ लगाऊंगा और इनको पकड़वा कर मरवा दूंगा। यह सोचकर उन ठगों ने श्री जयदेव जी को मारने का विचार किया। परंतु उन ठगों में भी एक की बुद्धि थोड़ी अच्छी थी। उसने कहा जब हमने इसका धन चुरा ही लिया है, धन ले ही लिया है इससे, तो अब इसको मारने का क्या काम है, जाने दो, अपने आप रहता है, हमसे इससे क्या काम है। परंतु वो ठग नहीं माने। उन्होंने कहा चलो मारते नहीं, इसके हाथ पैर काट करके इसे गड्ढे में डाल देते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। जयदेव जी के हाथ पैर काट करके उनको एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। जब गड्ढे में डाल दिया वे वहाँ से चले गए। थोड़ी समय बाद एक राजा जिसका नाम था लक्ष्मण सेन आया। उसने देखा कि श्री कहीं से बड़ी मधुर कीर्तन की आवाज़ आ रही है। उसने उस गड्ढे में देखा तो वहाँ बहुत ही प्रकाश फैला हुआ था। उसने उस गड्ढे में से उनको निकाला। हार पैर कटे होने पर भी वे बड़े प्रसन्न हैं। तब उन्हें गड्ढे से बाहर निकालकर राजा ने हाथ पैर कटने का प्रसंग पूछा। जयदेव जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, मुझे भगवान ने ऐसा ही शरीर दिया है, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे ऐसा ही शरीर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कुछ भेद नहीं बताया। श्री जयदेव जी के दिव्य दर्शन एवं मधुर वचन सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में विचार किया कि मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। राजा उन्हें पालकी में बिठाकर घर ले आया। चिकित्सा के द्वारा कटे हुए हाथ पैरों का घाव ठीक करवाए। फिर श्री जयदेव जी से प्रार्थना की, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। श्री जयदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान और भक्तों की सेवा कीजिए। ऐसी आज्ञा पाकर राजू साधु सेवा करने लगा। इस अब राजा की ख्याति चारों ओर फैल गई। एक दिन वे ही चारों ठग सुंदर पीतांबर यानी कि पीतांबर गेरुए वस्त्र धारण करके आ गया। वहाँ भगवे वस्त्र धारण करके गले में कंठी तुलसी की माला डालकर हाथ में तुलसी की माला धारण करके राजा के यहाँ आए। उन्हें देखते ही श्री जयदेव जी उन्हें पहचान गए और अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देखो आज तो मेरे बड़े गुरु भाई लोग आए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सबका बड़ा ही स्वागत किया। श्री जयदेव जी ने शीघ्र राजा को बुलवा कर कहा कि इनकी प्रेम से खूब अच्छी प्रकार से सेवा करें। संत सेवा का फल प्राप्त कर लो। जो आज तक आपने संतों का सेवा की है उसका फल आज इन संतों की सेवा करके आपको मिलेगा। आज्ञा पाकर राजा उन्हें भीतर ले गए। महल में अनेकों प्रकार से उनकी सेवा करने लगे, उनके मन के अनुसार भोजन। परंतु उनके शरीर तो सूखते जाते थे। वे तो व्याकुल हो जाते थे भय के कारण कि अब ये हमें जयदेव मरवा ही डालेगा, इसलिए ये सब कर रहा है। वे राजा से बार बार विदा मांगते थे, परंतु राजा उन्हें जाने की आज्ञा नहीं देते थे। तब श्री जयदेव जी के कहने पर उन्होंने बहुत सारे वस्त्र आभूषण आदि देकर उन्हें विदा किया। सामान ढोने के लिए साथ में कई मनुष्यों को भी भेजा। राजा के सिपाही गठरियों को लेकर उन ठग संतों के पहुंचाने के लिए साथ साथ चले। कुछ दूर जाने पर जो राजा के सिपाही थे उन्होंने उन संतों से पूछा कि भगवान, राजा के यहाँ नित्य संत महात्मा आते जाते हैं, परंतु स्वामी जी ने
जितना सत्कार आपका किया और राजा से करवाया है, ऐसा किसी दूसरे साधु संत का सेवा सत्कार आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि स्वामी जी से आपका क्या संबंध है। उन्होंने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है, अगर तुम किसी को नहीं बताते हो तो हम आपको बताते हैं, पर तुम किसी को मत बताना। पहले तुम्हारे स्वामी जी और हम सब एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। वहाँ इन्होंने बड़ा भारी अपराध किया। राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी, परंतु हमने अपना प्रेमी, अपना साथी जानकर इनको मारा नहीं, केवल हाथ पैर काट कर राजा को दिखा दिया और कहा कि हमने मार डाला। उसी उपकार के बदले में हमारा सत्कार विशेष रूप से कराया गया। परंतु उन कृतघ्नि साधु वेशधारियों के इस प्रकार झूठ बोलते ही धरती माता को यह झूठ स्वीकार नहीं हुआ। धरती माता अत्यंत कुपित हो गई और जहाँ पर वह खड़े थे वहाँ की धरती फट गई और वो धरती में समा गए। इस दुर्घटना से राजपुरुष यानी सिपाही लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वे दौड़े दौड़े स्वामी जी के पास आए और जैसा हाल था कह सुनाया। उसके सुनते ही श्री जयदेव जी के दुख की कोई सीमा नहीं रही। वो दुखी होकर अपने हाथ पैरों को खुजाने लगे, मलने लगे। उसी क्षण उनके हाथ पैर बड़े सुंदर जैसे पहले थे वैसे फिर से निकल आए। राजपुरुषों को दोनों बड़ी आश्चर्यचकित घटनाएं हो गई। यह सोचकर वो सोचने लगे, ये कैसी घटना है, कैसा आश्चर्य है। दौड़े दौड़े राजा के पास गए और राजा से सारा हाल सुनाया कि वो साधु जमीन में समा गए और महाराज ऐसे ऐसे करके हाथ पैरों को खुजाने लगे, उनके नए हाथ पैर निकल आए। राजा घटना सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और दौड़कर स्वामी जी के समीप आया और उनके चरणों में सिर रखकर पूछने लगा, प्रभु कृपा करके इन दोनों चरित्रों का रहस्य खोल कर कहिए कि क्यों धरती फटी और उसमें सब संत कैसे समाये, आपके ये हाथ पैर कैसे निकल आए। राजा ने स्वामी जी से जब अत्यंत हट किया तब उन्होंने सब बात खोलकर कह दी कि फिर बोले, देखो राजन, यह संतों का वेश अत्यंत अमूल्य है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई चाहे जैसे हो, चाहे कितनी भी बुराई संतों के अंदर नहीं हो, परंतु जो संतों का वेश धारण कर लेता है उसकी न तो बुराई करनी चाहिए न उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए। और उन्होंने सारी जो पहले घटना घटी थी सब बता दिया। राजा अति प्रसन्न हुए। राजा ने उनको बार बार साष्टांग प्रणाम किया और श्री जयदेव जी के नाम गांव को जाना तो प्रसन्न होकर कहने लगा कि आप कृपा कर यहाँ विराजी। अब जब उनको पता चल गया, राजा पहले नहीं जानते थे कि ये गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव जी हैं। इस घटना के बाद जब उनको पता चल गया कि ये जयदेव जी हैं तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया और भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। जब भेद खुल गया तो श्री जयदेव जी अपने गांव जाना चाहते थे। उन्होंने कहा, वहाँ मेरी पत्नी सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरी राह देखने होंगे, तो अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, नहीं महाराज, हम आपकी पत्नी को यहीं बुलवा लेंगे, अब आप यहीं पर रहिएगा। और इस प्रकार से फिर वे वहीं पर रहने लगे। एक समय की बात है कि श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि जयदेव जी की पत्नी पद्मावती जी का पति प्रेम। वर्णन करते हैं कि श्री जयदेव जी की आज्ञा से राजा किंदु बिल्व आश्रम से उनकी पत्नी श्री पद्मावती जी को लिवा लाए। श्री पद्मावती जी रानी के निकट निवास में रहने लगी। बड़े प्रेम से अब भगवान का भजन कीर्तन होता था, साधु संतों की सेवा होती थी। देश देश से कोने कोने से साधु संत आते थे। एक दिन की बात, एक घटना घट गई। महारानी जो थी उनके पेहर से एक
सूचना आई कि रानी के जो भाई हैं वो शरीर छोड़ करके देवलोकवासी हो गए हैं और उनकी जो भाभी है वह सती हो गई है। पद्मावती को जब उन्होंने ये बात सुनाई तो पद्मावती को कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृत शरीर के साथ जल जाना कोई उत्तम पतिव्रत की निशानी नहीं है, परंतु अनन्य प्रीति की तो यही रीत है कि प्रियतम के प्राण छूट जाएं तो अपने प्राण भी उसी के समय शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। जब रानी एक तो पहले से दुखी हो रही थी अपने भैया भाभी के जाने से, जब पद्मावती ने इस तरह की बात की तो उनको बड़ा अजीब सा लगा। पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आप जैसी पतिव्रता भला और कौन हो सकती हैं, पतिव्रता तो केवल आप ही हैं। अब रानी सोचने लगी कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। समय पाकर रानी ने एक बार राजा को भी अपने बातों में उलझा दिया। रानी ने महाराज से कहा कि आप स्वामी जयदेव जी को कहीं ले जाइए। राजा ने बहुत मना किया कि ऐसा करना उचित नहीं है और रानी ने कहा नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। मैं पद्मावती की सच्ची पतिव्रता होने की परीक्षा लूंगी। जब रानी ने बड़ा हट किया तब राजा ने भी उस बात को स्वीकृति दे दी। राजा के साथ स्वामी जी कहीं दूर एक बाग में घूमने के लिए चले गए। रानी की सिखाई हुई कुछ दासियों ने आकर पद्मावती को सुनाया कि स्वामी जी तो भगवान के धाम चले गए हैं। यह सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करके ढोंग करके रो रो करके धरती पर लोटपोट करने लगी। पद्मावती ने ध्यान द्वारा जान लिया कि ये तो मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं और उन्होंने कहा, आप रानी जी, मेरे स्वामी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, राजा के संग बगीचे में घूम रहे हैं, आप ऐसा विलाप क्यों कर रही हैं। अचानक इस प्रकार धोखे में आकर रानी बड़ी डर गई। रानी की माया का श्री पद्मावती जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। भेद खुल गया। इससे रानी को बड़ी लज्जा हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो एक फिर दूसरी रानी उसी प्रकार तैयारी करके माया जाल रचा। श्री पद्मावती जी अपने मन में समझ गई कि रानी परीक्षा लेना चाहती हैं तो अब परीक्षा दे ही देनी चाहिए, नहीं तो बार बार ये सब होता रहेगा। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा, जी स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए हैं, वैसे ही झट से सब लोग रोने लगे। उसी समय पति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृतक शरीर को देखकर रानी का मुख तो सूख गया, वह तो अत्यधिक व्याकुल हो गई। राजा आए और उन्होंने जब यह सब बात जानी, उनको बताया कि ऐसा हो गया है, तो वे अत्यधिक दुखी हो गए। वो भी विलाप करने लगे कि मैं इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब इस पाप का यही प्रायश्चित है कि मैं भी जल मरूं। श्री जयदेव जी को जब यह समाचार मिला तो वे दौड़कर वहां पर आए और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा को उन्होंने बहुत समझाया कि ये महाराज, आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। राजा अत्यधिक दुखी हो गया। राजा कहने लगे कि मैं अब एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। पद्मावती, मेरे कारण ही उनको ये सब देखना पड़ा है, आपको ये दुख देखना पड़ा है, मेरे कारण ही माता का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए अब मेरी रहने की कोई इच्छा नहीं है। राजा ने कहा, महाराज अब तो मुझे जल्द ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उनके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली। तब जयदेव ने गीत गोविंद के एक अष्टपदी का गान आरंभ किया। संगीत
विधि से आलाप करते ही पद्मावती जीवित होकर उनके साथ साथ गाने लगी। सब जगह जय जयकार होने लगे। भगवान जी की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। इस प्रकार से सब लोग अत्यधिक प्रसन्न हो गए। इतने पर भी राजा लज्जा के कारण मरा जा रहा था। उन्हें अत्यधिक कष्ट हो रहा था कि मैंने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। अब वो आत्महत्या कर लेना चाहता था। वह बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं आया। श्री जयदेव जी ने समझाया बुझाया, राजा को शांत किया और वे फिर अपने गांव किंदु बिल्व ग्राम को चले गए। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री जयदेव जी की गंगा के प्रति निष्ठा, उनकी गंगा मैया में कितनी निष्ठा थी, कितना प्रेम था, यह कथा हम श्रवण करेंगे। श्री जयदेव जी का जहाँ आश्रम था वहाँ से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर पर थी, परंतु जयदेव जी नित्य गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, गंगा जी का दर्शन करते थे। अब उनका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया था, तब भी आप योग मार्ग से गंगा स्नान के लिए नित्य नियम को कभी नहीं छोड़ते थे। इनके बड़े भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात में स्वप्न में श्री गंगा मैया ने कहा, अब तुम स्नान करने के लिए इतनी दूर मत आया करो, केवल ध्यान में ही स्नान कर लिया करो, धारा में जाकर स्नान करने का हट मत करो। श्री जयदेव जी ने इस आज्ञा को अस्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, नहीं मैया, मैं तो अवश्य आऊँगा, आपके दर्शन किए बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता। श्री जयदेव जी की इस बात को माता गंगा समझ गई कि ये हटी नहीं मानने वाला है। गंगा मैया ने तब स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते हो तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब गंगा मैया से कहा, हे मैया, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई हैं। गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले होंगे तुम जान लेना कि मैं आ गई हूँ। दूसरे दिन जब प्रातःकाल श्री जयदेव जी उठे तो उन्होंने देखा कि वो पानी सफ़ेद रंग का हो गया है। पहले कुछ श्याम धूमिल सा हो रहा था और उसमें सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। ऐसा देख करके बड़े प्रसन्न हुए और बार बार गंगा मैया को प्रणाम करने लगे और उनको फिर मालूम हो गया कि गंगा जी आ गई हैं और बड़े प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से फिर उन्होंने वहीं पर स्नान करना आरंभ कर दिया। वे अंत काल में श्री वृंदावन धाम को, जब उनका अंतिम समय आया, फिर वे वृंदावन धाम को चले गए। इस प्रकार से श्री नाभाजी श्री जयदेव जी की कथा को वर्णन करते हैं। भक्तजनों, अब हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हुए कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जयदेव जी महाराज की जय। श्री गीत गोविंद की जय। सब संतन की जय।